हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटोरिया द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट 5 को। दोस्तों, इस बुक में टोटल 15 मॉडल सेट दिया गया है। मॉडल सेट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के माध्यम से हम मॉडल सेट 5 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस एग्जाम के लिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और कुल 100 प्रश्न दिए जाएंगे। एक प्रश्न के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 200 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। तो दोस्तों, आइए बिना वक्त ज़ाय किए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर और प्रश्न पत्र नंबर 5 की ओर। ठीक है, आइए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपका 100 में से कितना उत्तर सही हुआ। ठीक है, आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 17,86,816 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। आइए हम प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मल ऊर्जा का। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश रहा? तो भारत। यानी कि विदेशों से सबसे ज़्यादा किस देश में पैसा आता है? तो हमारे देश भारत में। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विश्व का स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट होगा। 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विश्व का दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा को। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 9, EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 0.7 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, SSLV-D2 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। अपना प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन दोस्त। आइए हम प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना किलोमीटर में है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा देश में कुल मैंग्रोव वन है ऑप्शन नंबर बी, 4992 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 12, खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह गुजरात में स्थित है, खिजादिया वन्य जीव अभ्यारण्य। और वहीं बखीरा कहाँ है? तो बखीरा उत्तर प्रदेश में है। और साक्या सागर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 12। यह क्या है? तो यह समुद्र जो तट होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, उसे स्वच्छता के लिए दिया जाता है यह पुरस्कार। ठीक है, तो कुल अब तक 12 तटों को दिया गया था।
दिया गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा साइक्लोन फर्स्ट भारत सैन्य अभ्यास, यह भारत और मिस्र के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 का स्थान क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां स्थान है। आइए हम प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? तो यहाँ पे उत्तर होगा हमारा ए, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बद्रीनारायण को। ठीक है, बद्रीनारायण को सम्मानित किया गया। आइए हम प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों यह रिसेंटली का पुरस्कार है। ठीक है, जो 2023 में नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं वो है। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, फिजी में। ठीक है, फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन रहा? 22वें फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन रहा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अर्जेंटीना। लियोन मेसी ने जीता था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वह किस देश के खिलाड़ी थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पाकिस्तान। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में विश्व का स्थान है, विश्व में कितवां स्थान है? तो मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत में मछली उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 24 को देखते हैं। द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट्स अ पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, शेखर पाठक। आइए हम प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में एक पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। यह सर्बिया से संबंधित है, यह सर्बिया देश के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 26। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर होगा और 1 और 2 दोनों। ठीक है, हमारा उत्तर होगा 1 और 2 दोनों होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हमारा उत्तर होगा करेक्ट 1 और 2। ठीक है, सही होगा। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 27। स्थानीय सरकारें आधार होती है, स्थानीय सरकार की आधार होती है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोकतंत्र। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 28। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता का वर्णन है? ठीक है, तो भारतीय संविधान में 5 प्रकार का न्याय है, भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समानता है। आइए हम प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
91 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, वो 91वां संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं होना चाहिए और कम से कम 12% तो होनी ही चाहिए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है कैसे? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रधानमंत्री के सलाह पे। आइए हम प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम यह 1908 का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा उत्तर होगा राजद्रोही सभा को रोकने का से संबंधित अधिनियम यह 1908 का नहीं है, बल्कि विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 का है, समाचार पत्र अधिनियम 1908 का है इनमें, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि इनमें से ये नहीं है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32 को। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 में, ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 33 को। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन का प्रयोग निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया? भीमराव अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया? तो हमारा उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया, आर्टिकल 32 को, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35 को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संघीय गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता उत्तर करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 36 को। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा, 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37 को। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1984 को। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 38 को। डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, M4। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 39 को। आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3री पंचवर्षीय योजना में। अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो यहाँ पे उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जादूगोड़ा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43। बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आर्कटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। किस चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनति चट्टान। अभिनति चट्टान कहा जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
आंध्र प्रदेश में। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 46 को। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर। आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का पूर्वी बिंदु कीबिथु तथा पश्चिमी बिंदु गौहर मोती है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये सभी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, आइए हम प्रश्न नंबर 48 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि क्वार्जाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्जाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक सेल होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपांतरित। आइए हम प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 50, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में आइए प्रश्न नंबर 50 को देखते हैं। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की खेती को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ट्रंक फार्मिंग, ट्रंक फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ट्रंक फार्मिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे है? मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गुप्तचर व्यवस्था से। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 52 को। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर सी, नान्य देव ने। आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार पढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एक नंबर क्या कर रहा है? वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था, बिल्कुल वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था 1501 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध हुआ था, तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1560 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। और वेदरा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो वेदरा का युद्ध हुआ था 1561 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, आप मिला लीजिएगा। अब आपको हम उत्तर बता देते हैं। वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1400, दूसरी बार आया था कब? तो वास्को डी गामा दूसरी बार आया था 1501 में। ठीक है, पहली बार 1498 आया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था आपको 1660 में। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। और वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी को। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित थी? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? ठीक है, बिहार और उड़ीसा बंगाल में थी, लेकिन एकमात्र पंजाब में प्रचलित नहीं थी। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 55 को। किस वर्ष दादा भाई नौरोजी ने हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर होगा 92। ठीक, सॉरी, ऑप्शन नंबर होगा सी, 1892 ईस्वी को। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 56 को। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा, मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 57 को देखते हैं। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं थे, कौन? तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, करेक्ट होगा, कम्बम। आइए हम प्रश्न नंबर 58 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अश्विनी कुमार दत्त ने।
आइए हम प्रश्न नंबर 59 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 59, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक कौन था? नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादक कौन था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 6 अप्रैल 1919 को। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61, शुद्धतावाद मत में के संपादकता कौन थे? शुद्धतावाद मत के संपादक कौन थे? तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। आइए हम प्रश्न नंबर 62 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा अजीत सिंह ने। आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। मारिया प्रथा प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, खोंद जनजाति के द्वारा। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 64, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 5वीं और 6वीं शताब्दी में। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बिल्कुल करेक्ट है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बिल्कुल करेक्ट है, रोपर सतलज नदी के किनारे, रोपर यहाँ पे दिया हुआ है, चिनाब नदी के किनारे, ये गलत है, रोपर सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। आदाइमाबाद परवड़ा नदी के किनारे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? हॉट स्पॉट के अवधारणा के प्रतिपादक थे ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन मेयर्स। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। आइए हम प्रश्न नंबर 68 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, NO2। आइए हम प्रश्न नंबर 69 को देखते हैं। उड़ीसा का चिल्का झील को किस वर्ष रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा 1981, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 70 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 क्या कह रहा है? पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जीव एवं वातावरण के बीच। स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? तो स्पॉन्जिला संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, संघ एलिलेंडा की। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72। लाइसोसोम है क्या? तो लाइसोसोम है यह पाचन केंद्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पाचन केंद्र। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 73 को। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 1, 2, 3 ये सभी। रक्त भी है, अस्थि भी है और उपस्थि भी है, ये सभी है। आइए हम प्रश्न नंबर 74 को देखते हैं। यूरोप्लेथेमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। उपस्थित की कोशिका को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपस्थित की कोशिका को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है ऑप्शन ए, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 को। मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण निम्नलिखित में से होता है, यह होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पे मेरा सी सही होगा, बाइकार्बोनेट के रूप से। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 77। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठी हृदय होता है? प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठी हृदय होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य एवं उभयचर में।
आइए हम प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अधिविक्य ग्रंथि। आइए हम प्रश्न नंबर 29 को देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोक्रोम के कारण। आइए हम प्रश्न नंबर 80 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीन कार्यात्मक इकाई है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा कि जीन कार्यात्मक इकाई है, ऑप्शन नंबर बी, सिट्रॉन। आइए हम प्रश्न नंबर 81 को देखते हैं। फ्लांक निर्यांत का मात्रक है, ऑप्शन नंबर डी, जूल डैश सेकेंड। आइए हम प्रश्न नंबर 82 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 का रहा, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 का। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 84 को। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो निम्नलिखित में किस प्रकाश के तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी की सबसे कम होती है, लाल की सबसे अधिक होती है। आइए हम प्रश्न में देखते हैं 85। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। आइए हम प्रश्न नंबर 86 को देखते हैं। पोटेशियम, ये मिलान करने वाला है 86। ठीक है, आइए हम मिलान कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 86 का है ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यह है आपको बारूद का। ठीक है, और पेनिसिलिन यह है आपको प्रतिजैविक का। यूरिया यह उर्वरक का है, और मेलाथियान यह आपको कीटनाशी का है। ठीक है, आप यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, फिर से आपको बोल देते हैं। ऑप्शन ए का होगा 3, ऑप्शन बी का होगा आपको 4, ऑप्शन सी का होगा आपको 1, और ऑप्शन डी का होगा आपको 2। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरॉन। आइए हम प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल। आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। अमोनिया गैस बनाने की खैबर विधि के में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे? अमोनिया गैस बनाने में की खैबर विधि के उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसे? तो ऑप्शन नंबर बी है, लोहे के चूर्ण को। आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 90 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक नंबर का रहा है, वर्ग 7 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुत्वता उच्च होती है। 2 का रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्वता क्लोरीन की होती है। आइए हम आगे देखते हैं आंसर। ठीक है, 3 का रहा है, निष्कर्षीय गैसों का गलनांक निम्न होता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 90 का। आइए क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं। कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांग है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम का। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई थी ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्यों का अगर क्रम के हिसाब से देखें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 94 को देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों में कौन सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। अमृता प्रीतम का संबंध आंसू से नहीं है। बाकी सारे प्रश्न उत्तर एकदम करेक्ट है। आइए हम अंतिम प्रश्न को देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न 95वां है, जो थ्योरिकल होगा यानी जीएस का। ठीक है, 95 प्रश्न करा, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ब्राज़ील का फुटबॉल है, और फ्रांस का फुटबॉल है, और एकमात्र जो है मलेशिया, उसका फुटबॉल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल 100 प्रश्न, टोटल 95 प्रश्न कंप्लीट होता है, और 5 प्रश्न आपको मैथ के दिए गए हैं। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम पाँचों के आंसर आपको, क्वेश्चंस आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये 96 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 97 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये आपको 98 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 2 नंबर और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये आपको 99 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये आपको 100 नंबर क्वेश्चन हो गया, यानी पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, एडुट्रिया द्वारा ही प्रकाशित किया गया है, बिहार स्पेशल है। ये काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस सेट के रूप में इसे प्रकाशित किया गया है। बिहार से संबंधित जितने भी पर्सनली जीके जीएस होंगे सारे के सारे इस बुक में समाहित है। और साथ ही साथ 2023-24 के लिए जो जारी की गई बिहार के बजट, वो बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, जनगणना हो गई, ये सारे कुछ इसमें समाहित किया गया। काफ़ी अच्छे बुक है, यदि आपने नहीं लिया तो आप जाकर के ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। गुड बाय फ्रेंड्स।